ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी पूजा को लेकर हिंदू पक्ष की जीत हो चुकी है। मतलब इस परिसर में अब कानूनन रूप से श्रृंगार गौरी की नियमित रूप से पूजा करने के रास्ते आसान हो जाएंगे। यह फैसला खुद जस्टिस जहांगीर जे मुनीर की सिंगल बेंच वाली पीठ ने दी है। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है। दरअसल आज से तकरीबन 2 साल पहले हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह सहित 5 महिला उपासकों के एक दल ने वाराणसी जिला अदालत को एक याचिका सौंपे थे, जिसमें इन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त किए थे कि हमें ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से करने के आदेश दिए जाएं। वैसे ये केस काफी लंबा चला और अब जाकर इसी मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी स्वीकार कर ली है। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट के द्वारा दिया गया ये आदेश फिलहाल केवल पूजा संबंधी अधिकारों को लेकर है, क्योंकि कई जगहों पर इसे भ्रामक तरीके से बताया जा रहा है। वैसे इस फैसले को लेकर अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास कानूनन रूप से बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि ये इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि अदालत के इसी फैसले को आधार बनाकर हिंदू पक्ष अब आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि न्यायालय इस तरह का फैसला कैसे सुना सकती है या किन आधारों पर सुना सकती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या हुआ? तो आइए संक्षिप्त में समझते हैं कि यह फैसला किन आधारों पर दिए गए हैं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि देश आजाद होने से पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। मतलब अगर कोई स्थान पहले से मस्जिद था तो वो मस्जिद ही रहेगा, अगर कोई स्थान पहले से मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा। इसी प्रकार गुरुद्वारा गुरुद्वारा ही रहेगा, चर्च था तो चर्च ही रहेगा। और अगर कोई इसे बाईपास करने की या उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे 3 वर्ष का जेल, जुर्माना या दोनों का दोषी माना जा सकता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, अयोध्या मामले में विवादित स्थल को इस नियम से छूट दी गई थी, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर क्या मामला है आइए समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि राखी सिंह सहित 5 महिला उपासकों के दल ने वाराणसी कोर्ट से पूजा करने संबंधी अधिकार मांगे थे। इन्होंने कोर्ट में दावा किया था कि ये मस्जिद परिसर किसी समय में एक हिंदू मंदिर रहा था, जिसे औरंगजेब द्वारा ध्वस्त करवाकर मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया गया। अब जैसे ही ये याचिका दायर की जाती है, इस पर अंजुमन कमेटी ने तकरीबन 1 साल पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 11 को आधार बताते हुए इस याचिका को चुनौती दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इनकी याचिका को संज्ञान में लेते हुए कुछ दिन के लिए स्टे भी लगा दिए थे और तब से आज तक दोनों पक्षों ने कोर्ट में तरह तरह के दावे पेश किए हैं और एक लंबे हियरिंग के बाद अंततः कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कैसे, आइए समझते हैं। कोर्ट ने माना है कि इस विवादित स्थान पर ये महिला याचिकाकर्ता श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान और भगवान गणेश की पूजा लंबे समय से 1993 तक नियमित रूप से करते आ रही थी और 1993 के बाद भी इन्होंने आजादी के बाद तक इस स्थान पर पूजा अर्चना करती रही हैं। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून इस मामले में इन महिला याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती है। और सबसे खास बात है कि अगर इस मामले में ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोक लगा सकती है, तब इस बात को आधार बनाकर हिंदू पक्ष आगे का भी दावा कर सकते हैं। इसलिए इस फैसले के बाद कई स्थानों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं या खुशियां मनाई जा रही हैं। वैसे इस प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। और अगर आप इस केस को और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो केस का टाइटल ये है, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेस श्रीमती राखी सिंह एंड ब्रदर्स। बाकी इस जानकारी को लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।